जो उसका नाम गुरु माता के जो बालक था उसका नाम था पुनर्दत्त। भगवान मथुरा में आए हैं, विद्यालय में सुदामा नाम के ब्राह्मण से भेंट हुई थी। भगवान मथुरा में आए, माता देवकी ने भोजन दिया है, ठाकुर जी बैठे हैं। एक दिन भगवान रो रहे थे तो वृष्णि नाम के जो वृष्णियों के मंत्री थे उद्धव जी महाराज, वो पहुंचे और उद्धव जी ने कहा कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव जी गए और बोले लाला ये क्या कर रहा है? हे गोविंद तुम ब्रह्म हो और ब्रह्म रोता नहीं है, क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी बोले लाला उद्धव मुझे ब्रजवासियों की याद आती है। उद्धव बोला नहीं नहीं, अरे तुम तो परमात्मा हो, परमात्मा ही के अंश ही सब आत्मा है, इसलिए परमात्मा रोता नहीं है। उद्धव जी बोले परमात्मा रोता नहीं है और फिर रोते ही हो? अरे तुम तो कण कण में समाये हो, ऐसा कौन जीवात्मा है जिसके अंदर तुम्हारा वास नहीं, फिर आप रो रहे? ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों का प्रेम, माता यशोदा का वात्सल्य, उन गोपी ग्वालों का प्रेम मुझे रह रह के याद आता है। उधो मोई ब्रज विसृत नाई, हंस सुता को सुंदर कलरव और मधुबन की छाई। उधो मोई ब्रज विसृत नाई। भगवान ने कहा उद्धव एक बार तुम ब्रज में जाकर के वह नंद बाबा की छोरा श्री कृष्ण नंद बाबा से, माता यशोदा से जाकर के मिलो तो, उन राधा से, ललिता विशाखा गोपियों से, श्रीदेवी रंग देवी भूदेवी से मिलो। अरे उनका प्रेम जाकर के देखो कितना वात्सल्य है उनके अंदर। उद्धव जी ने कहा ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन वहां रुकूंगा नहीं, एक दिन भी एक रात्रि भी विश्राम नहीं करूंगा। तुम्हारा जो संदेश होगा उनको गोपी ग्वालों को दे करके मैं आ जाऊंगा। लेकिन गोविंद जब मैं तुम्हारे संदेश को मैं वेदांत की भाषा में बखान करूंगा तो अशिक्षित गांव की ग्वालिनी वो गोपियां क्या समझेंगी? भगवान बोले एक बार जाकर तो देखो वो समझती हैं कि नहीं। उद्धव रथ पर आरूढ़ होकर के, काली कमरिया को उड़ करके, माथे पर मोर मुकुट धारण करके उद्धव वृंदावन में गए हैं। वहां अटल वन पर नित्य प्रति वृंदावन के वासी वो ब्रजवासी ग्वाला आकर के बैठते हैं और दिन भर भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। सांझ को जाकर के माता यशोदा से कहते हैं मैया अभी तो आयो नहीं पेरो लाला कन्हैया, अब जाने आवे गोपी की नाय, आज तो आयो नहीं, हो सके कल आवे। नित्य जाकर के प्रतीक्षा करते हैं। ओ सावरिया तेरी याद सताए सताए, याद सताए सताए, तेरे बिना मुझे नींद न आए, तेरे बिना नींद न आए। सावरिया तेरी, सावरिया तेरी याद सताए सताए, याद सताए सताए, तेरे बिना मुझे नींद न आए, तेरे बिना मुझे नींद न आए। सावरिया तेरी होवे कन्हैया तेरी याद सताए सताए, याद सताए सताए, तेरे बिना नींद न आए, तेरे बिना नींद न आए।
ऐसे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की याद कर रहे हैं। उद्धव को आता हुआ देखा, ब्रजवासी कहने लगे, अरे लालाओ भैया आओ, आज श्याम सुंदर आ गया। देखो काली कमरिया दिखाई दे रही है, वो मोर पंख दिखाई दे रहा है। हमारा गोविंद आज वर्षों के बाद हमारे पास आ रहा है। मदमंगल तो जाकर के झाड़ी के पीछे छुप गया, इतने दिनों बाद आ रहा है। जब तक कन्हैया मुंह से क्षमा नाय मांगेगो, मुंह को हृदय से नाय लगाएगो, मैं वहां से बात नहीं करूंगा। उद्धव आए, उद्धव ने कहा, जय जय राधे राधे, मैं श्री कृष्ण का मित्र उद्धव आप लोगों से मिलने आया हूँ। ब्रजवासी कहने लगे, बारे कन्हैया, इतने वर्षों के बाद याद आई तो खुद नहीं आया, उद्धव को भेज दिया। एक ब्रजवासी तो कहने लगा, अरे लाला मधुमंगल, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण का मित्र उद्धव है, तुम झाड़ी के पीछे से बाहर आ जाओ। उद्धव ने जैसी वृंदावन की पवित्र भूमि पर अपना अक्षर रखा है, अपना पैर रखा, उसके ज्ञान का जो गुमान था, उसकी पहली सीढ़ी टूट गई। ब्रजवासियों के अंदर इतना प्रेम, ऐसा मैंने कभी जीवात्मा के अंदर देखा नहीं, किसी के अंदर, संसारी के। पूछा, भैया माता यशोदा कहाँ मिलेंगी? ब्रजवासी बोले, लाला ये जो जल की धार बह के आ रही है, ये माता यशोदा के घर से आ रही है। जा दिन से लाला कन्हैया गए हैं मथुरा, वह दिन से माता यशोदा कृष्ण कृष्ण कह करके रोती रहती है। ये वही जल की धार है, इसके किनारे किनारे से जाना तो नंद महल में पहुंच जाओगे। नंद महल में पहुंचे उद्धव जी और कहा, मैया जय जय, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आपसे मिलने आया हूँ। माता यशोदा कहती, उद्धव धीरे बोलो, कृष्ण तो पालने में सो रहा है, जाग जाएगा। उद्धव के ज्ञान की गुमान की दूसरी सीढ़ी टूट गई। कृष्ण को जाए हुए वर्षों हो गए, माता यशोदा आज भी पालने में उसका दर्शन कर रही है, आज भी नंद महल के अंदर गोविंद का दर्शन कर रही है। धन्य है जो माता यशोदा की ममता, धन्य है इसका वात्सल्य, धन्य है इसका प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा। माता यशोदा बोली, उद्धव मेरो लाला कन्हैया बड़ो जिद्दी है, खेलत खात फिरे आंगन पर, कैसी बनी सिर सिंदूर चोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ सुले गयो माखन रोटी। एक बार मेरो लाला कन्हैया आंगन में माखन रोटी खा रहा था, कौआ आया, वह के हाथ से रोटी को छीन करके ले गया। मेरो लाला इतना जिद्दी है, मैंने लाख रोटी ला करके दी, पर लाला तो मुझसे कह रहा है, मैया मैं तो वाई रोटी को ले लूंगा। इसलिए उद्धव धीरे बोलो, वो जाग जाएगा। और जाग गया, मचल गया, रोना शुरू कर दिया तो फिर मानेगा नहीं। उद्धव ने कहा, जय हो हे माता यशोदा, तेरे वात्सल्य को धन्य है। बाबा नंद आए, उद्धव ने पूछा, बाबा मुझे राधा रानी से मिलना है, ब्रज गोपियों से मिलना है। बाबा ने कहा, उद्धव वो तो कुंजों में मिलेंगे, लता कुंजों में जाकर के आप विराजो, आती हैं वहीं मिलेंगे। उद्धव जी जब लता कुंजों के पास में पहुंचे हैं तो वहां गोपियां वार्तालाप कर रही हैं। एक गोपी कहती है, अरे बहन, आज श्याम सुंदर मेरे स्वप्न में आए और आकर के मेरी चोटी को बनाने लगे, कहने लगे, देख भाभी आज ऐसी बढ़िया गूंथूंगा, आज तक तूने कभी नहीं गूंथी होगी। सुंदर चोटी को बनाया और फिर मुझसे कहा, जरा देखो। जैसे मैं दर्पण के पास गई, कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। एक गोपी बोली, श्याम सुंदर आए तो मेरे भी स्वप्न में थे, मुझे यमुना जल भरने के लिए यमुना के तट पर ले गए और कहा, भाभी तुम घड़ा भर लो, मैं उठा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, घड़ा यमुना का जल का भर गया, मेरे सिर पर उठाया और जैसे ही मैंने घूंघट उठाया, गोविंद के दर्शन के लिए अंतर ध्यान हो गए।
एक गोपी ने राधा जी से पूछा, किशोरी जी, अरे आपको गोविंद स्वप्न में नहीं आते क्या? क्या श्याम सुंदर आपके स्वप्न में नहीं आते राधा रानी? तो किशोरी जी ने कहा, गोपियों तुम तो धन्य हो जो तुमको नींद आ जाती है, नींद आती है तो स्वप्न आता है, स्वप्न आता है तो श्याम सुंदर दर्शन कर देने आते हैं। लेकिन मैं अभागिन वैसी हूँ, जहाँ दिन से गोविंद गए हैं मैं तो अभागिन सोई नहीं, नींद आती नहीं, नींद नहीं आए तो मैं सोऊं कैसे, और सोती नहीं तो स्वप्न नहीं आता, स्वप्न जब आता नहीं तो श्याम सुंदर कैसे आ सकते हैं। जैसे उद्धव ने सुना, उद्धव के ज्ञान की गुमान की तीसरी सीढ़ी भी टूट गई। धन्य है श्री किशोरी जी, राधा का प्रेम, इस प्रेम की पराकाष्ठा को बार बार नमन है कि गोविंद को जाए हुए वर्षों हो गए लेकिन वे आज तक सोई नहीं। ऐसा प्रेम कहाँ मिल सकता है देखने को? उद्धव जी ने कहा, गोपियों आप जिस कृष्ण की बातें कर रही हैं वो परमात्मा है, वो सर्वव्यापक है, मेरे अंदर भी तुम्हारे अंदर सबके अंदर है, और उसका न कोई माता है न कोई पिता है। वो परमात्मा कैसा है? न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव वा। न उसका कोई माता है, न कोई पिता है, न बंधु बांधव है। वो कैसा है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिसनाना, कर बिनु कर्म करे बिसनाना, कर बिनु कर्म करे बिसनाना। आनंद रहिता सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल भर जोगी, बिनु वाणी बक सावर जोगी, बिन गाड़ी बचता बन जोगी। हरि गोपियों, ना उसका मुख है वो बिना मुख के खा लेता है, बिना आंखों के देख लेता है, कर बिनु कर्म करई विदिनाना। गोपियों को भगवान समझा रहे थे, उद्धव जी महाराज भगवान का संदेश दे रहे थे। तब तक वहां एक भौरा आ गया। गोपियां कहने लगी, ए भौरा, अरे भौरे तू यहां से चला जा। क्यों? क्योंकि तू और तेरा स्वामी दोनों एक से हैं, एक जैसा व्यवहार है तुम दोनों का। तुम्हारा स्वामी काला होकर के पीतांबर ओढ़ लेता है, तुमने भी काले काले रूप पर पीली पीली पंख लगा ली हैं, और काले की प्रीत तो बुरी है। ऊधो मैंने सबका रे अजमाए। अरे भौरे, जैसे तू एक एक पुष्प का रस लेकर के उस पुष्प का त्याग कर देता है, ऐसी वो तुम्हारा स्वामी है। हम गोपियों से प्रेम लगा करके हमको रोता विलकता छोड़ करके जाकर के मथुरा में वासौत को विजा से नेह को लगा दिया है। मधुपके तब बंधो मास संव्यास पत्नियां। अरे लाला, अरे भौरे, तेरे स्वामी ने सदैव से स्त्रियों पर अत्याचार किया है, स्त्रियों को रोता विलकता हमेशा छोड़ा है। अरे पुत्र सुपर्णखा आई, बेचारी का क्या दोष था? अरे उसने इतना ही तो कहा कि मुझसे विवाह कर लो, विवाह करना होता तो कर देता, लेकिन उसके नाक काटने का क्या प्रयोजन था? उद्धव, स्त्रियों के साथ अन्याय करना तो तेरे स्वामी का जन्म जन्मांतर का कार्य है। अरे भौरे, उड़ जा यहाँ से। दूसरी गोपी बोली, नाना बहन ऐसा मत कहो इससे। क्यों? अरे ये अपने स्वामी का दास है,
कहीं जाकर के कृष्ण से इसने कह दिया कि गोपियां इस तरह कह रही थीं, तो थोड़ी तनिक भी हमारी याद गोविंद करते होंगे तो उसको भी त्याग देंगे, इसलिए ऐसा ना कहो। उद्धव जी से गोपियां बोली, उद्धव क्या कह रहे थे आप कि वह परमात्मा के हाथ पैर नहीं होते? अरे हाथ पैर नहीं होते तो हमारे माखन की मटकी किसने उतारी? मुख नहीं होता तो हमारी मटकियों में रखा हुआ माखन दही किसने खाया? तुम कहते उसका कोई नाता रिश्ता नहीं होता है, तो वह जब नाता रिश्ता नहीं होता किसी से, उसका कोई प्रेम नहीं है, तो तुमको क्यों भेजा? अरे उद्धव, जब उसको हमारी याद आई तभी तो तुमको भेजा है। तुमने कहा कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है, मेरे अंदर तुम्हारे अंदर सबके अंदर वही परमात्मा वही ब्रह्म है। गोपियां कहती, उद्धव एक बात बताओ, एक ब्रह्म मथुरा में बैठा है और तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है, तो तुम दूसरे ब्रह्म हो गए, और तुम कहते हो हमारे अंदर भी ब्रह्म है, तो हम भी जब ब्रह्म हैं, तो जब सब ही ब्रह्म हैं तो मथुरा वाले ब्रह्म को या वृंदावन वाले ब्रह्म की याद क्यों आई? और जब याद आई तो उद्धव तुम ब्रह्म को क्यों भेजा? जब सभी ब्रह्म हैं तो उद्धव, जब हम भी ब्रह्म है तू भी ब्रह्म है, तो तू हमें क्या समझाएगा और हम तुमसे क्या समझेंगे? जब दोनों एक ही हैं तो तुमको हमें समझाने की आवश्यकता क्या पड़ी, और हमको ये आवश्यकता क्या पड़ी है जो हम तुमसे समझें? जब तुम और हम दोनों ही ब्रह्म हैं तो फिर कहना क्या है? उद्धव के ज्ञान की अंतिम सीढ़ी भी जो गुमान की थी टूट गई, और जो उद्धव ज्ञान का घमंड लेके आया था वो दास हो गया। ऊधो सूधो है गयो सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो डोल। गोपियों ने प्रेम की वो पराकाष्ठा उद्धव के सामने बखान की कि उद्धव नतमस्तक हो गया, और गोपियों ने कहा ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। पूछा उनकी पूजा में सुन मेरे प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा
होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूजा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा। असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो करती है चढ़ती है मस्ती, जो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात है पूरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूरा। समाए
नहीं है, जिंदगी तेरे बस की नहीं है, जिंदगी तेरे बस की नहीं है, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियों ने समझाया, उद्धव नतमस्तक हो गया। उद्धव जी एक दिन की कह करके गए थे, 6 महीने तक या वृंदावन धाम में रंग जी के पास में जो ज्ञान गुदड़ी है, इसका नाम ज्ञान गुदड़ी इसलिए पड़ा है कि उद्धव जी ज्ञान की पोटली बांध करके लाए थे गोपियों को देने के लिए, पर ज्ञान तो फीका हो गया और गोपियों से प्रेम की पोटली बांध करके उद्धव जी ले गए। गोपियों का उद्धव का 6 महीने तक सत्संग चला श्रीधाम वृंदावन की रंग जी के पास में जो ज्ञान गुदड़ी है वहां पर। 6 महीने के बाद में श्री उद्धव जी महाराज ने गोपियों को गुरु बनाते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम वीक्षण स यासां हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियों के चरणों को वंदन करके उद्धव जी मथुरा में लौट करके आए तो मेरे माधव ने कहा, आइए आइए ज्ञानी बाबा, आओ आओ, स्वागत है। उद्धव जी बोले, कन्हैया जले पे नमक क्यों छिड़क रहा है? उद्धव बोले, कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है, तू बेदर्दी है, हीन है। कन्हैया बोले, कैसे? अरे गोपियों की क्या दशा तेरे बिना हो रही है, वो ब्रज की गायों की क्या दुर्दशा हो रही है तेरे बिना, सब तेरे विरह में रोती हैं, लेकिन तू इतना निष्ठुर, आज तक वहां गया नहीं। भगवान बोले, उद्धव ये क्या हो गया? इधर से तो कह रहा था किसी को किसी की याद नहीं आती, क्यों रोता है? कोई किसी का नहीं होता है, अभी तो मुझे ब्रज जाने के लिए बोल रहा है। उद्धव क्या हो गया ज्ञानी बाबा? उद्धव ने कहा, लाला वास्तव में राधा रानी तेरी बहुत याद करती हैं, तुझको एक बार मेरी बात मान करके ब्रज में जाना चाहिए। भगवान बोले, अच्छा ज्ञानी बाबा को तो बड़ा ज्ञान हो गया। ठाकुर जी ने कहा, ज्ञानी एक बार अपनी आंखें बंद कर लो, और उद्धव ने आंखें बंद की। भगवान ने कहा, जरा आंखें खोलो। तो जैसे ही आंखें खोली उद्धव ने, तो ठाकुर जी श्री कृष्ण की कंधे पर ठोड़ी रख करके श्री राधा जी खड़ी थी। उद्धव जी बोले, ये अरे या को तो मैं वृंदावन छोड़ के आयो, ये यहाँ कैसे आ गई? ठाकुर जी बोले, बिना राधा के मैं आधा हूँ, और बिना मेरे राधा आधी है, मैं राधा के बिना एक पल एक क्षण रह नहीं सकता, ये तो सदैव मेरे साथ रहती है। उद्धव जी बोले, जब तेरे साथ रहती थी कन्हैया, तो बाबरे हमें काय को वृंदावन भेजो फिर? हाँ। भगवान बोले, उद्धव तेरे अंदर ज्ञान था पर भक्ति नहीं थी, बिना भक्ति के ज्ञान अनाथ है, जैसे माँ बिना माँ का बेटा, क्योंकि ज्ञान भक्ति का बेटा है। उद्धव बिना भक्ति के ज्ञान अनाथ है, और बिना ज्ञान के भक्ति बांझ है, इसलिए जाने बिन होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। ज्ञान भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है, भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है, तो ज्ञान के लिए भक्ति की आवश्यकता है, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे अंदर ज्ञान था लेकिन भक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारा ज्ञान अनाथ था। मैंने इसको माँ से मिलवाया, भक्ति से मिलवाया है। और देखो भक्ति जो होती है वो माँ है, लेकिन इसका श्रृंगार क्या है? भक्ति का श्रृंगार क्या है? बोले क्षमा। अगर भक्त है, भक्त बनने का हम शौक रखते हैं, तो हमको क्षमाशील होना चाहिए। अगर क्षमाशीलता नहीं है तो भक्ति बेकार है, क्योंकि भक्ति का श्रृंगार क्षमा से है। जैसे स्त्रियों का जो श्रृंगार है, उनके सुहाग की निशानी क्या है? तो आजकल तो वो क्या होता है बोलते हैं मंगलसूत्र।
आजकल तो मंगल सूत्र को सुहाग की निशानी मानते हैं, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में सुहाग की निशानी नाक में पहनने वाली बेसर होती है, जिसको नथ बोलते हैं। बिना नथ के श्रृंगार अधूरा है, इसलिए फेरे जब पड़ते हैं तो उसमें नाथ जरूर पहननी चाहिए, पहनाई जाती है। तो बिना क्षमा के, अगर क्षमाशीलता नहीं है तो भक्ति बिना नथ वाली है, बिना श्रृंगार के है, निर्वस्त्र है। क्षमा के बिना भक्ति निर्वस्त्र है। और धर्म शास्त्र कहते हैं निर्वस्त्र स्त्री का मुख नहीं देखा जाता है। लंका में रावण के दरबार में श्री हनुमंत लाल जी बंधे हुए हैं और रावण आया है। जब दरबार में प्रवेश किया, बंदर को बंधा हुआ देखा, पूछा, रे कपि कौन तू? अरे बंदर कौन है? बोले मैं रामदूत हूँ। तो बंधा क्यों है? बोले अपराध हो गया। रावण ने पूछा क्या अपराध हुआ है? बोले मैंने एक निर्वस्त्र स्त्री को देख लिया है। अरे किस स्त्री को देखा है और कहाँ देखा? रावण ने पूछा। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, के जहाँ अगणित जोधा, जहाँ अगणित जोधा, जय हो दशानन मंदिर माही, जय हो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कर जात सुनाई, अति विचित्र हनुमान जी बोले मैं सीता जी की खोज करने के लिए लंका के घर घर में गया। हर घर में मैंने जोधा तो देखे पर सीता नहीं देखी। अंत में मैंने देखा गयऊ दशानन मंदिर माही। मैंने सोचा कि रावण के घर में हो सकती हैं, तो मैं रावण के तुम्हारे महल में सीता जी की खोज करने के लिए खिड़की से झांका। वह समय मंदोदरी सो रही थी और हवा का झोंका आया, उसके वक्षस्थल से साड़ी का पल्लू उड़ गया। उसके वक्षस्थल से साड़ी का पल्लू उड़ गया और उस स्त्री को ऐसी अवस्था में मैंने दर्शन किया। इस अपराध के कारण मुझे या लंका में बंधना पड़ा है, नहीं तो रावण तेरी औकात नहीं है, न तेरे किसी योद्धा की औकात है जो राम के दूत को बांध सके। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं जब स्त्री को निर्वस्त्र देखने के कारण भूल से हनुमंत लाल जैसे महावीर पराक्रमी को बंधना पड़ा, तो हम जो स्त्रियों को बुरी नजर से ताकते हैं हमारी क्या दुर्दशा होगी। किसी ने कहा महाराज मुक्ति कब है, भगवान कब मिलेंगे? तो संत ने कहा जब हर स्त्री में तुझे अपनी माँ दिखाई देने लगे उसी दिन समझ लेना तुझे भगवान मिल जाएंगे। तो भक्ति का श्रृंगार शीलता से है, बिना शीलता के भक्ति निर्वस्त्रा है और निर्वस्त्रा स्त्री का दर्शन अपराध होता है। ऐसे भगवान ने उद्धव को भक्ति का संदेश दिया है। इसी क्रम में भगवान सुखदेव करते हैं कि जरासंध नाम का जो राजा है, इसकी अस्थि प्राप्ति नाम की 2 बेटियों का विवाह कंस से हुआ। ये कंस कौन है? जो लोभी जीवात्मा है वही कंस है। जो हमारे मन में हृदय में जो लोभ है उसी का नाम कंस है। कंस की 2 स्त्री हैं, अस्थि और प्राप्ति, और लोभ के भी 2 ही कारण रहते हैं। लोभी आदमी के मन में 2 बातें रहती हैं, एक अस्थि माने है 99 तो हो गए, 10 का नोट और मिल जाए तो पूरी गड्डी बनके तैयार हो जाएगी। तो लोभी को अस्थि माने इतना हो गया, प्राप्ति माने इतना और मिल जाए, ये उसे लगी रहती है। तो कंस है लोभ। कंस की मृत्यु हो गई, अस्थि प्राप्ति ने जाकर के जरासंध से कहा पिताजी हम विधवा हो गई। एक वृंदावन के ग्वाला ने, नंद बाबा के छोरा ने हमारे स्वामी का प्राणांत कर दिया।
जरासंध ने 17 बार 27 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया है। 17 बार जरासंध परास्त हो गया। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। कुछ ब्राह्मणों को यज्ञशाला में बिठाला कि ऐसा मंत्र पढ़ना जिससे मैं जीत जाऊं। अगर मैं जीत गया तो ठीक है, नहीं तो तुम सबको मार करके यज्ञ कुंड में डाल दूंगा। अब ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की है कि नदलाल निहार लये जबते तब ते मन में कछुए सी बसी और तेरो कहाई कि जाऊं कहाँ अब तेरे ही नाम की पेंट कसी है। ए हो मुरारी पुकार कहूँ नहीं प्रभु सो को दूजो जसिए और तार न होए तो तार प्रभु अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। ब्राह्मणों ने कहा ठाकुर जी अब हमारी रक्षा करना आपका धर्म है, हमारी हंसी नहीं है, ये हमको मार देगा। तो भगवान ने बलराम जी से कहा दाऊ दादा 17 बार हम जीत गए, जरासंध 17 बार परास्त हो गया, अब की बार हम युद्ध से भाग जाएंगे तो कोई बात नहीं। बलदाऊ बोले अरे क्षत्रिय होकर के युद्ध से भागेंगे, भगोड़ा नाम पड़ जाएगा। ठाकुर जी बोले हमारे तो रोज नए नाम रखे जाते हैं, इतने नाम हैं तो एक नाम और हो जाएगा। हाँ ठाकुर जी को नए नए नाम रखवाने की आदत पड़ी भई है। एक ठाकुर साहब थे तो घर में ब्राह्मण के पास गए, पंडित जी कथा कह रहे थे तो बोले महाराज ऐसो नाम बहुआ कछु मंत्र बता दो भजन करूं। तो ठाकुर साहब को मंत्र बता दिया ब्राह्मण ने कि कृष्ण चंद्र जपा करो। अब वो ठाकुर साहब घर में आकर के जपने लगे कृष्ण चंद्र। उनकी धर्म पत्नी को ने देखा कि बच्चे आपस में लड़ रहे थे तो श्रीमती जी ने कहा अरे महाराज तुम भजन में लगे हो, बच्चे लड़ रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि बच्चों को मैं समझा दूंगा पर मैं जो नाम ले रहा हूँ बाको तू ले नहीं, मैं भूल जाऊंगा। तो माने कही ठीक है। ठाकुर साहब ने कहा कह कृष्ण चंद्र। अब वो भैया अपने घर के काम में लग गई और ठाकुर साहब जो थे स्वामी जी बच्चों को समझाने वो जा करके लौट के आए, पूछा क्या नाम ले रहा था मैं, अब वो तो बेचारी भूल गई। तो वो बोली कछु गपड़ चंद कह रहे और तो कछु समझ में नहीं आया। अब तो स्वामी जी ने वही माला लेकर के भगवान के आगे बैठ करके गपड़ चंद रटना लगा दी। बच्चे थोड़ी देर बाद फिर लड़ गए। स्वामी ने जो फिर आई श्रीमती जी महाराज बच्चे तो फिर लड़ रहे हैं। इनने सोची कि यहाँ पे भजन ना है सकेगो, घर छोड़ के चलो। तो रात्रि में ही माला लेकर के घर से बाहर चले गए और वन में जाकर के गपड़ चंद गुफा में बैठ के जप रहे थे। अन्न जल त्याग करके तीव्र गति से तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्र भक्ति से गपड़ चंद जपना शुरू किया। भगवान को हृदय में आवाज लगी। ठाकुर जी सज धज करके तैयार हुए पीताम्बर लेकर के। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं महाराज? बोले आज एक भगत को दर्शन करवे जा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोले महाराज अकेले चले जाते हो, कबू हमें भगतन से ना मिलावे, आज हमें ही लेके चलो। ठाकुर जी ने कहा तो चलो आज आप ही चलो। अब आ गए। आधे रास्ते से कुछ दूर पर ही रुक करके लक्ष्मी जी बोली महाराज मैं देख के आऊं कि आप ही को नाम ले रहे हो कि किसी और को। भगवान बोले आओ देखे आओ कोई बात ना। अब वो गई तो गुफा में हो रही थी गपड़ चंद। लक्ष्मी जी बोली अरे ठाकुर जी तो बावले हैं, न जाने कौन को नाम ले रहे है और वैसे ही दर्शन देवे चले आए। महाराज अपने आप को इतना सस्तो बना लियो है, सहज सरल बना लो है कि दूसरे के नाम पर प्रसन्न है जावे। लक्ष्मी जी ने आके कहा महाराज लौट चलो बैकुंठ को या कऊ और भगत के यहाँ चलो, वो तो तुम्हारा नाम नहीं ले रहे हो। भगवान बोले ना लक्ष्मी नाम तो हमारा ही ले रहे है, हमें पक्को विश्वास है। लक्ष्मी जी बोली मैं विष्णु सहस्त्रनाम को जानूं, पूरा विष्णु सहस्त्रनाम में जितने नाम है उनमें से कोई नाम नहीं ले रहे। हाँ और
गोपाल सहस्रनाम में जितने नाम हैं उनमें से भी कोई नाम नहीं लिया जा रहा। राम सहस्रनाम, गणेश सहस्रनाम हैं, उनमें से भी कोई नाम नहीं है। भगवान बोले लक्ष्मी, भगत तो हमारा ही है, अब तू ना मान रही तो एक काम करो। बोले कहा कि तुम जाओ और जाकर के वहां से पूछ के आओ कि किसका नाम ले रहा है। लक्ष्मी जी गई, वो बेचारो गप्पड़चंद 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 माला सटका रहा था लंबी लंबी एक तीव्र गति में। और लक्ष्मी जी ने वाको हिलायो, अरे भैया, अरे भगत, ओ भगत, कौन को नाम ले रहे हो है। वहाँ ने सोची कि ठकुरानी घर में तो पूजा करने नहीं देती, या जंगल में आएगो तो यहाँ भी बाधा करने आ गई। सो बिना आंख खोली कही, क्रोध करके बोलो जा, तेरे कसम को नाम ले रहे, जा। जैसे ही कही लक्ष्मी जी तो मुंह लटका के चली आई ठाकुर जी के सामने। भगवान बोले का है गो महाराज, तुम्हारे भगतन को बोलवे की तमीज ना है। अरे कैसे बोलो जाए, बोलने को तरीका भी नहीं आता है। मैं कोई साधारण नारी थोड़ी हूँ, बैकुंठ की महारानी, और मुझसे कह रहा है तेरे कसम को नाम ले रहे हैं। भगवान बोले तुम तो पहले कह रहे तुम नहीं मान रही, अब बाकी मुंह से सुन ली तो मान गई। तो ठाकुर जी नित नए अपने नाम रखवा लेते हैं। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया कोई बात ना है, जब इतने नाम चीर चोर माखन चोर है तो एक नाम रण छोड़ भी हो जाएगा, कोई बात ना है। भगवान ने बलराम जी का विवाह करवाया राजा रेवत की पौत्री रेवती के साथ में। दहेज में जो भूमि मिली, बापे द्वारिका का निर्माण भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा करवाया। रात्रि में सोते सोते मथुरा वासियों को द्वारिका भेज दिया। और इधर जरासंध ने काल्यवन नाम का जो दैत्य था उसको मंत्री बना लिया, सेनापति अपना बनाया, और काल्यवन को लेकर के जरासंध आया है, मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान मथुरा को छोड़ करके भागने लगे। काल्यवन पीछे पीछे भागता भागता उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में जो धौलपुर है, धौलपुर में मुचकुंड नाम का एक स्थान है, वहाँ जो गुफा थी उसमें जाकर के महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। भगवान ने जाकर के पीताम्बर महाराज मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और स्वयं गुफा में छिप गए। तब काल्यवन ने जाकर के मुचकुंद महाराज को जगाया। जैसे ही दृष्टि पड़ी तो जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जल छारा। जैसे भगवान शंकर की दृष्टि से कामदेव भस्म हो गया, ऐसे ही काल्यवन महाराज मुचकुंद की दृष्टि से भस्म हो गया। मुचकुंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, को भवान संप्राप्तो विपने गिरि गहवरे। हे प्रभु आप यहाँ कैसे आए हैं। इसी श्लोक का अर्थ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरो वन स्वामी। भगवान ने कहा मैं कर्म का विधान करने वाला परमात्मा हूँ। मुचकुंद महाराज ने प्रणाम किया है। आगे भगवान द्वारिका पहुंच गए हैं। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महा, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्मक नाम के राजा हैं। महाराष्ट्र में कुंडनपुर में नागपुर के पास में विराट नगर है। विराट नगर में ही कुंडनपुर बसा हुआ है। विदर्भ देश है। तो विदर्भ देश के राजा हैं महाराज भीष्मक। इनकी बेटी का नाम है रुक्मणी। यद्यपि इनके बेटी नहीं थी, पुत्र ही पुत्र थे। एक दिन प्रातः काल स्नान करने गए सरोवर में, तो लाल कमल के पुष्प पर बैठी हुई श्री लक्ष्मी जी स्वरूपा रुक्मणी जी को पाया, तो नाम रख दिया रुक्मणी। देखो लक्ष्मी जी ने कभी किसी के गर्भ से अवतार नहीं लिया। जब लक्ष्मी जी पहले नारायण से मिली तो समुद्र से प्रकट भई, और जब सीता जी बनी लक्ष्मी जी तो भूमि से प्रकट भई, और वही लक्ष्मी जब रुक्मणी बनी हैं तो कमल के फूल से प्रकट भई हैं।
रुक्मिणी जी बड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद को नारद जी के द्वारा सुना है तो श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को पति रूप में मान लिया है। एक दिन रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी ने कहा, बहन तेरा विवाह मैंने शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है, किंतु देखो वरमाला सबके सामने देखने के लिए हम स्वयंवर करेंगे, बड़े बड़े राजाओं को बुलाएंगे, पर तुम वरमाला को ले जाकर के शिशुपाल के गले में डाल देना। रुक्मिणी जी रोने लगी। भाभी ने पूछा, क्यों रोती हो? बोले, मैं द्वारिकाधीश को पति मानती हूँ और मेरा भाई रुक्मी कहता है कि शिशुपाल के गले में वरमाला डाल देना। तब रुक्मिणी जी की भाभी ने कहा, बहन भगवान तो बड़े दयालु हैं द्वारिकाधीश, तुम ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिख करके भेज दो, ठाकुर जी तुम्हें ले जाएंगे। रुक्मिणी माता ने सुंदर पत्र भेजा, ब्राह्मण लेकर के गए। भगवान ने पत्र को पढ़ा है। पत्र में कितनी सुंदर बात लिखी है। 7 माता ने अपना संदेश दिया है, क्योंकि सप्तपदी विवाह में होती है, 7 भामरें होती हैं, इसलिए माता रुक्मिणी ने एक एक भामर का एक एक श्लोक लिखा, अथवा एक एक पदी का एक एक श्लोक लिखा है। क्या कहा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापं रूपं सांवृसिमता मखिलार्थलाभम् त्वयाच्युत विचित्रपत्रपं मे कात्वा मुकुंद महती कुलयात्रा विद्या वयो द्रविण धाम विरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवृति नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलो कमनो विरामम्। भगवती रुक्मिणी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, हे गोविंद मैंने आपको देखा नहीं। प्रेम 3 प्रकार का होता है, तदीय प्रेम, त्वदीय प्रेम, मुन्माद प्रेम। तदीय प्रेम वो होता है जिसमें हमने किसी को देखा नहीं है, उसके गुणों को सुन करके हम प्रेम करने लग जाएं, उसके प्रति समर्पित हो जाएं, उसी का नाम है त्वदीय प्रेम, तदीय प्रेम। और त्वदीय प्रेम होता है मिल करके, जान करके, समझ करके प्रेम हो, उसका नाम है त्वदीय प्रेम। मुन्माद प्रेम होता है जो निश्चल निष्कपट जो प्रेम है, उसका नाम है मुन्माद प्रेम। भगवती रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 3 प्रकार का प्रेम करती हैं। तो भगवती कहती हैं, हे गोविंद, हे द्वारिकानाथ, मैंने आपके केवल गुणों को सुना है, मैं आपसे मिली नहीं हूँ, लेकिन आपके गुण सुनने से कानों को इतनी आनंद प्राप्त होता है, तृप्ति प्राप्त होती है। श्रवण सोयस सुनि आयहु प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। गोविंद अगर आप नहीं आए तो काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्, आप अगर मुझे लेने नहीं आए तो मुझे यज्ञ के जो पदार्थ है उसको शिशुपाल जैसा गधा लेके चला जाएगा। पुरोडास चहरा सब खावा। पुरोडास कहते हैं जो यज्ञ जब होता है तो सबसे पहले पंचग्रास करके भोग लगाया जाता है। पूर्णाहुति के बाद में जो बने हुए पदार्थ का पंचग्रास करके भोग लगाया जाता है, उसका जो शेष बचता है उसका नाम है पुरोडास। बड़ा ही पवित्र होता है। तो बोले पुरोडास को जैसे गधा खा जाए ऐसे शिशुपाल मुझे लेके चला जाएगा। हे गोविंद, अगर तुम्हारे मन में भावना हो कि रुक्मिणी मैं तुझे कैसे ले सकता हूँ, ले जा सकता हूँ, वहाँ तेरे पिता, तेरे भाई के द्वारा तेरी सुरक्षा व्यवस्था करी गई होगी। शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ आदि आएंगे तो वो भी सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे, तो तुम चिंता मत करो गोविंद। मेरे कुल की परंपरा है कि विवाह से 1 दिन पहले कन्या गौरी पूजन को जाती है। मैं गौरी के मंदिर में आऊंगी, तुम मुझे वहीं मिल जाना और लेकर चले जाना। ऐसा माता रुक्मिणी ने लिखा है। भगवती रुक्मिणी जी और
विवाह गौरी पूजन के लिए थाली के स्वर्ण की थाली लोटा लेकर के पुष्पमाला अक्षत आदि सब सामग्री लेकर के पहुंची हैं। राजा भीष्मक ने बड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने 1000 सखियां रुक्मिणी को घेर के जा रही हैं और उन 1000 सखियों को 1000 पैदल सैनिक चल रहे हैं। उन 1000 पैदल सैनिकों के चारों ओर 1000 घोड़े वाले हैं, उनके चारों ओर 1000 हाथी वाले सैनिक लगे हुए हैं। ऐसी कई कोटि में व्यवस्था रुक्मिणी माता पूजा अर्चन के लिए जा रही हैं। इधर शिशुपाल बारात लेकर के आया है। शिशुपाल ने अपनी बारात में भगवान कृष्ण के जितने विरोधी थे द्वारिका नाथ के वो सब बुला लिए। दुर्योधन दुशासन बुलाया है, कीचक बुलाया, जरासंध बुलाया, शिशुपाल ने काशीराज बुलाया, दुविध बुलाया है, पौंड्रक बुलाया, महाराज दुर्योधन के मामा जो शकुनी थे उनको बुलाया। कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण के विरोधियों को एकत्रित किया। क्यों? शिशुपाल भयभीत था कि द्वारिका नाथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जरूर मेरे विवाह में विघ्न करेंगे, इसलिए वो बड़ी व्यवस्था से आया हुआ है। और माता रुक्मिणी मंगल अर्चन पूजन करने के लिए मंदिर में प्रवेश किया है। कैसे पूजा की? भावना बड़ी सुंदर है भगवती की। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णौ तदनुमोदितम्। हे भगवती, मैं संतान के सहित गणेश और कार्तिकेय के सहित मैं आपका पूजन अर्चन वंदन कर रही हूँ। मुझे श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों। माता रुक्मिणी पूजा कर रही थी और पूजा करते करते भगवती रुक्मिणी को द्वारिका नाथ लेकर के चले गए। भगवती रुक्मिणी को रथ में बिठाल करके द्वारिकानाथ लेकर के चले गए और इधर देखो मंदिर में कोई नहीं है। सखियां प्रतीक्षा कर रही थी। 1 घंटे के बाद में सखी ने कहा, बहन 1 घंटा हो गया, रुक्मिणी बाहर नहीं निकली मंदिर से। तो दूसरी सखी ने कहा, देखो मंदिर में जाके देखा तो भैया वहां पे कोई नहीं था। अब तो सब सखियां कहने लगी, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। इधर द्वारपालों ने सेवकों ने सुना तो वो भी कहने लगे, ले गयो ले गयो ले गयो। पर किसी को ये नहीं पता कौन किसको ले गया, क्योंकि ये हिंदुस्तान की दशा ऐसी है जहाँ भारत में ऐसे आदमी पाए जाते हैं। एक ब्राह्मण देवता भोजन करने गए थे किसी जजमान के घर। जजमान कंजूस था तो वहाँ ने 50 पैसे खोटे थे। उसको हमारे क्षेत्र में अठन्नी बोलते, 8 आना को अठन्नी। तो खोटी अठन्नी वहाँ ने दक्षिणा में दे दी। अब पंडित जी बाजार गए सामान लेने तो चले ही ना, बहुत प्रयास किया, 3 वर्ष बीत गए पर अठन्नी उनकी चली ना है। एक दिन सोची कि दाल चावल आटा तो कुछ मिलता नहीं इससे, न हो तो पिक्चर ही देख आते हैं फिल्म। तो सिनेमा घर में पहुंच गए। सिनेमा घर में अंधेरा था, लाइट चली गई थी। तो अंधेरे में उन्होंने खिड़की में से कहा कि भैया 1 टिकट हमको भी दे दो। जैसे ही कहा तो अंधेरा था, इसलिए सिनेमा के जो टिकट काटने वाला था वहाँ ने बिना देखे ही और टिकट दे दिया। जैसे ही टिकट दिया और अठन्नी अंदर पहुंची, उसने अपने पात्र में डाली जो पेटी थी उसमें। सो पंडित जी ने समझा कि चल गई अब तो पंडित जी चिल्लाने लगे, चल गई चल गई चल गई। दूसरे मोहल्ला के लोगों ने सोचा कि गोली चल गई, वो भी चिल्लाने लग गए, चल गई महाराज चल गई। पहुंचते उनसे दूसरे ने सुना तब वो भी चिल्लाने लगा, चल गई महाराज। अंततः थाने पुलिस वाले के कान में आवाज पड़ी। पुलिस वाले ने सोचा कि चुनाव का समय चल रहा है, हो सकता है किसी प्रत्याशी में गोली चल गई। पुलिस वाले तो तत्काल गाड़ी लेकर के इधर उधर घूमे, चारों तरफ गलियों में लग गए, अब कोई दिखाई ना दे। एक आदमी निकला, आवाज से पूछी, भैया कहाँ चली गोली और कितने मरे? बोले हमें ना पता, बा मोहल्ला से आवाज आ रही थी। दूसरे मोहल्ला में पहुंचे, भाई गोली कहाँ चली थी? बोले हमको ना पता महाराज, पल्लंग से आवाज आ रही थी। उधर पहुंचे
बोले महाराज पंडित जी चिल्ला रहे थे, पंडित जी को पूछो। पंडित जी से पूछा कि गोली महाराज कहाँ चली थी, कितने मरे? पंडित जी बोले गोली नाय चली तो बोले 3 वर्ष पहले अठन्नी मिली थी दान में, वो नाय चल रही थी तो वो चल गई अंधेरे में। हम तो अठन्नी चल गई ये कह रहे हैं, गोली चल गई ये नहीं कह रहे। तो ये हिंदुस्तानी जनता है भैया, चिल्लाती है। तो वहाँ सखियाँ भी कहने लगी, द्वारपाल भी कहने लगे। शिषपाल के कान में आवाज पड़ी, शिषपाल समझ गए कि श्री कृष्ण के रहते हुए मेरा मंगल कार्य संपन्न नहीं हो सकता। कहीं कहीं कथा ऐसी आती है कि शिषपाल रोने लगा। जरासंध ने कहा भैया दूल्हा रोते नहीं है, दूल्हा कहीं थोड़ी रोता है, दुल्हन रोती है। शिषपाल बोला हाँ जाको विवाह बीच में ही स्थगित है जाए, वाह देखो वाह के दिल पे देखो हाथ रखे, हाँ तुमको क्या मालूम। जरासंध बोला और विवाह करवा देंगे। बोले ऐसी बात ना है भैया, बात ये है कि जब मैं दूल्हा बन के आ रहा हूँ तो भाभी ने मेरे मेहंदी लगाई, और भाभी मेहंदी लगाती है तो नेग मांगती है, तो मेरी भाभी ने नेग मांगो कि शिषपाल नेग दे दो। मैंने कही मांग लो जो कुछ चाहिए। भाभी बोली बस दौरानी आ जाए तो मेरे 2 बार पाँव दबा दियो रुक्मणी पे। अब रुक्मणी तो जा ही ना रही तो भाभी रोज मुझे उलाना देगी। अगर झगड़ो है गए हो भाभी देवर को तो भाभी उलाना दे के कहेगी देखे हमने तुम कैसे हो, आज तक पैर नहीं दबा पाए, हम आप नेग ना दे मेहंदी को। शिषपाल ऐसे कह के रोने लगा। जरासंध ने कहा कोई बात नहीं भैया, अरे रुक्मणी के साथ विवाह ना होगा तो कहीं और से करवा देंगे। इधर रुक्मणी का भाई रुक्मी ये प्रण करके गया है कि अगर मैं रुक्मणी को वापस लेकर नहीं आया तो पुनः इस कुंडनपुर में विदर्भ देश में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए गया, युद्ध हुआ कृष्ण और रुक्मी का। युद्ध में भगवान ने रुक्मी को परास्त कर दिया, बांध लिया है रथ से और तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हुए। तो माता रुक्मिणी ने चरण पकड़ते हुए कहा भैया अरे ठाकुर जी ये तो सालो है, और सालो मारो ना जावे, साले ते तो सलाह लई जावे कि बताओ साले साहब अब का बनवाए भोजन में। हाँ मेथी की सब्जी कि भिंडी की सब्जी। भागवत में ही तो लिखा है पद्म पुराण में साल को बुद्धिदायक। अरे भैया कलयुग में तो साले ते सलाह लई जाएगी। रुक्मिणी माता कहती है ये रिश्तेदार हो गया, अब याकू छोड़ दो। तो भगवान ने बाकी एक मूछ तलवार से बना दी और आधे सर के बाल बना दिए। बोले तूने मुझे अपराध किया है इसलिए खंडित कर दूंगा। तो वह रुक्मी भी नाराज हो गया। वाने कही रुक्मी ने हे कृष्ण द्वारिकाधीश तुमने मेरा जो स्वरूप है क्षिप्त विक्षिप्त कर दिया है, आधी मूछ आधा सिर के बाल काट दिए, मेरा स्वरूप खंडित कर दिया। मैं प्रण करता हूँ कि कलयुग में जाकर के मैं तुम्हारी मूर्तियों को खंडित कर दूंगा। वही रुक्मी इस कलिकाल में आकर के औरंगजेब नाम का मलेच्छ राजा हुआ जिसने हमारे सनातन धर्म के मंदिरों को खंडित कर दिया, मूर्तियों को तोड़वा दिया। बताते हैं कि दाऊजी में जब आया औरंगजेब, पुजारियों ने मना किया कि दाऊजी विश्राम कर रहे हैं। औरंगजेब नहीं माना, दाऊजी के मंदिर में जूता पहन के प्रवेश किया। तब दाऊजी फेंट बांधने लगे, प्रकट होकर के फेंट बांध रहे थे कि भारत का राजा मेरा दर्शन करने आया है। दाऊजी के देखते ही उनके तेज को जरासंध मूर्छित हो गया और वहीं से लौट करके आगरा के लिए चला गया। तो केवल दाऊजी का जो मंदिर है उसको वो खंडित नहीं कर सका। ऐसा वह रुक्मी ही कलिकाल में औरंगजेब बन करके आया, ऐसी कथा आती है। आइए जब माता रुक्मिणी द्वारिका में पहुंच गई हैं तब सखियां रुक्मिणी माता के जो पिताजी हैं वह भी बड़े सुंदर भाव से अपनी बालिकाओं को लेकर के समस्त निवास के सहित में द्वारिका में पहुंचे हैं। और राक्षस विधि से पहले विवाह हुआ रुक्मिणी का, और जब द्वारिका में पहुंच गए हैं तब वैदिक विधि से वेद परंपरा के साथ में रुक्मिणी जी का और द्वारिकाधीश का विवाह हुआ है। रुक्मिणी जी का कितना सुंदर भाव है, आइए भाव को श्रवण करते हैं।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो बना दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कन्हा की दुल्हन बना दो। चुनरी जो रंग नहीं छूटे,
का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ खुनसी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ खुनसी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ खुनसी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ खुनसी हो जाऊंगी, सतगुरु बुला के मेरी डोली को उठा लो, सतगुरु बुला के मुझे विदा करे डालो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मारा की दुल्हन बना दो, माला की दुल्हन बना दो, मुझे माला की दुल्हन बना दो, मुझे माला की दुल्हन बना दो। परिवार कृष्ण रुक्मणी रमण भगवान की जय हो, द्वारिकानाथ की जय हो, वेद परंपरा के साथ में माता रुक्मणी का भगवान कृष्ण का द्वारिका में विवाह हुआ। विवाह में सप्तपदी हुई है। विवाह में सबसे पहले देखो मधुपर्क दिया जाता है। मधुपर्क में दही, शहद और घी मिला रहता है। तो वहाँ मधुपर्क का भाव होता है कि दही देते समय कन्या का पिता कहता है, हे वर देवता, जैसे ये दही शीतल है ऐसी आपके जीवन में शीतलता बनी रहे। घृत देते समय कहता है कि घृत स्थिरता का प्रतीक है। जैसे घृत स्थिर है ऐसे ही आपका और मेरी बेटी का जीवन भी स्थिर बना रहे, दाम्पत्य जीवन। और शहद मिठास का प्रतीक है। हे वर से कन्या का पिता कहता है, हे वर देवता, जैसे शहद मीठा है ऐसी मेरी बेटी का आपका जीवन भी मिठास से भरा हुआ रहे। ऐसा मधुपर्क का अर्थ होता है। सिलवटना से पैर लगा करके कन्या सप्तपदी भामर करती है। उसका तात्पर्य होता है कि जैसे हे स्वामी, इस मंडप के नीचे ये सिल जैसा पत्थर, ये पत्थर पड़ा हुआ है, हम और आप मिलकर के जैसे इसको परिक्रमा कर रहे हैं, इससे पार इसको लांग रहे हैं, ऐसे हमारे आपके जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, संकटों का पहाड़ क्यों ना आ जाए, हम और आप दोनों मिलकर के उसको पार कर लेंगे। मिल बांट करके उससे पार निकल जाएंगे संकट से। और हम हैं बाराती गोरी, और हम हैं बाराती गोरी, और सुमन ले जाएंगे हम भामरिया डार के, सुमन ले जाएंगे हम भामरिया डार के, जाएंगे हम भामरिया डार के, जाएंगे हम भामरिया डाल के, हम हैं बाराती गोरी, हम हैं बाराती गोरी, सावरिया यार के। कौन कौन बाराती है या ठाकुर जी के जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे ये तो सब खाने वाले ही दिख रहे हैं। भैया लड़की वाले हो तो मत उठाना, कोई बात नहीं है। हाँ जी, बाराती हैं वो दोनों हाथ उठाइए। जो बाराती हैं वो अपने स्थान पर खड़े होके नाचिए। बाराती ऐसे थोड़ी होते हैं, लड़के वाले की नाक कटवाओगे, जरा झूमते हुए। तुमन ले जाएंगे हम भामरिया डार के, कुमर ले जाएंगे कुमर ले जाएंगे
रुक्मण ले जाएंगे हम कामरिया जा, रुक्मण ले जाएंगे हम कामरिया जा, रुक्मण ले जाएंगे हम कामरिया जा, रुक्मण ले जाएंगे हम कामरिया जा। हम हैं काजाती गोरी, हम हैं काजाती गोरी, सावरिया यार के रुक्मण ले जाएंगे हम कामरिया जा, रुक्मण ले जाएंगे हम कामरिया जा।
ठाकुर जी की शादी की खुशी किस किस को जरा हाथ उठा के बताओ। इनको ना है रही। हे भगवान कितना झूठ बोले ये सब। मैया झूठ बोले, दादा लोग भी झूठ बोल रहे। पता है क्यों? देखो, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का कोई दिल वाला हो नहीं सकता, और जो न नाचे कन्हैया जी की शादी में वो श्याम का दीवाना हो नहीं सकता। जो कन्हैया के दीवाने होते हैं ना, जिनको खुशी होती है, मस्ती में झूम के वो नाचते हैं। मीरा जी को देखा था, सुना था, मीरा जी मस्ती में कैसे नाचती थी। जब भाव आता है ना, दिल से प्रेम होता है, तब अपने आप टांगे झूमती है, अपने आप पैर झूमते हैं। इसलिए आप भी झूमते हुए, मेरा श्याम दीवाना हो गया उस राधा रानी का, हो गया उस राधे रानी का। चले बरसाने वाली, चले बरसाने वाली का, बरसाने वाली का, चले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना हो उस राधा रानी का, हो गया उस राधे रानी का। वहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राज का चलता गाँव के हर रास्ते पर, राज राज का चलता गाँव के हर रास्ते पर। और मेरा श्याम दीवाना हो गया उस राधे राधे मेरा दिल दुल्हा सरकार की, दुल्हन रानी की। अरे बरातियों जोर से बोलो जयकारा। तो चिंता मत करो, हमारी परीक्षित जी की तरफ से बहुत सारी व्यवस्था है भोजन की। हाँ, भंडारे की चिंता मत करो, पर बरातियों जोर से जयकारा बोलो। बोल नंद के लाला की, बोल दुल्हा सरकार की, दुल्हन रानी की। अब सभी आरती करेंगे। जिनको पूजन करना है, जिनको कन्यादान करना है, वो कन्यादान भी कर लें। बाकी सब भक्तजन पूजन आरती करेंगे। और जैसा कि आप सबको विदित है, आज कथा का 6वां दिन है, कल कथा का लास्ट दिन है, 7वां दिन है। ये बताते हैं
जो लोग 6 दिन तक कथा नहीं सुन पाए हों किसी कारणवश, अगर वो लास्ट के दिन कथा सुनते हैं तो उनको 7 दिन का पूरा फल प्राप्त होता है, क्योंकि लास्ट वाले दिन जो स्टार्टिंग से कथा सुनाई जाती है वो दोबारा से सुनाई जाती है। इसलिए जो भी भक्तजन रह गए हैं, छूट गए हैं, यूट्यूब के द्वारा महाराज जी के शिष्यगण भक्तगण दूर दराज सुन रहे हैं, वो सभी कल नियम से और टाइम से कथा सुने, 7 दिन का अपने घर बैठे पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी खड़े हो जाएं, खड़े होकर के आरती करेंगे। मैया खड़ी हो जाए, कुर्सी वारियो, अब तो कुर्सी छोड़ो। हाँ, कुर्सी के पीछे वैसे बहुत झगड़ा है भारत में। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सुन पर सोहना मुकुट विराजे, सुर पर सोहना मुकुट विराजे, बल जयती माला साजे, बल जयती माला साजे, और झूलने के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा दिखी तेरा यशोदा में, ब्रह्मा दिखी तेरा यशोदा
सरसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालवृन्दे